बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रमजानुल मुबारक के हवाले से बहुत खास टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ये सारे टिप्स ही बहुत ज़बरदस्त हैं जो आपके वक्त को बचाएंगे। वही वक्त आप इबादत में गुजार सकते हैं। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन जबरदस्त से टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी रमज़ानुल करीम के हवाले से बहुत ख़ास है। रमज़ानुल करीम में हम पकोड़े वगैरह तो लाजमी खाते हैं, तो आपने एक बार में ही बेसन का बैटर तैयार कर लेना है। मैं आपको इसका बैटर तैयार करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपने एक बॉल में डालना है बेसन। जितना आप बेसन डालना चाहते हैं उतना ही डाल लें। फिर हम इसमें डालेंगे पालक। ये आपने अपने बेसन के हिसाब से डालनी है। फिर हम इसमें डालेंगे आलू बारीक कटे हुए। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब चॉप किया हुआ प्याज। फिर इसमें जाएंगी सब्ज मिर्चें कटी हुई 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून। फिर इसमें जाएगा नमक, ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये चीजें आपने अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा डालनी है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया 1 टेबलस्पून के करीब। फिर इसमें जाएगा गरम मसाला 1/2 टीस्पून। मुझे पकोड़ों में साबुत मसाले ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मैं इनमें साबुत मसाले डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब अनारदाना। फिर इसमें जाएगा सब्ज धनिया, वो भी हम डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इन तमाम चीजों को थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका बैटर रेडी कर लेंगे। अगर आप रमजान मुबारक में एक दफा सारा बैटर बनाकर फ्रीज कर लें और रोजाना की बेस पर थोड़ा सा डालकर अलग से रख लें, तो आपको बार बार पकोड़ों का बैटर तैयार नहीं करना पड़ेगा। इसमें मैंने जो भी चीजें डाली हैं आप अपने जायके के हिसाब से उनको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने ये सब चीजें अपने हिसाब से डाली हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने पकोड़ों का बैटर रेडी कर लिया है। मैंने इसको थोड़ा सा सख्त रखा है क्योंकि मैं आलू पालक या फिर इन जैसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अब आपने जब भी पकोड़े बनाने हों इसमें से निकाल कर थोड़ा थोड़ा करके फ्रिज में रख लें और बाकी बैटर को फ्रीजर में ही रहने दें। तो है ना ये भी जबरदस्त और आसान सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाजरीन, अगली टिप मेरी चटनी से रिलेटेड है। ये रमजानुल मुबारक में बहुत खास पॉइंट होता है। मैं ज्यादातर जो चटनी बनाती हूँ वो धनिए, पुदीने, इमली, अनारदाना और अदरक लहसुन से बनती है। मैंने यहाँ पर इमली को 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और इसकी गुठलियाँ भी मैंने पहले से ही निकाल ली हैं। आपने चटनी में नमक और मिर्चें अपने जायके के हिसाब से डालनी है। मैं अपने जायके के हिसाब से इसमें डालूंगी। ये बहुत जबरदस्त और बहुत फायदेमंद चटनी बनकर रेडी होगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपने अदरक लहसुन भी अपनी चटनी के हिसाब से डालने हैं। अब मैं आपको इस चटनी को बनाकर दिखाती हूँ। मैं इसको ग्राइंडर में बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने चटनी बना ली है। अब आप अगर इसको आइस क्यूब में रखकर जमाना चाहें तो वो भी जमा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ 1 हफ्ते तक चलेगी। मैं इसको फ्रीज नहीं करूंगी बल्कि मैं इसे जार में ही रहने दूंगी और इसका कैप बंद करके इसको रख दूंगी। ये खाने को बहुत अच्छे से हजम करती है और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ने देती। आप भी लाजमी एक बार इस चटनी को बनाकर देखें और कम मिकदार में इसका इस्तेमाल करें। ये आपको बहुत मजे की भी लगेगी और खाने को हजम भी करेगी। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप भी मेरी रमजानुल करीम के हवाले से है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम रमजानुल करीम के हवाले से बहुत सी चीजों को पहले लाकर रख लेते हैं ताकि हमें बार बार बाजार ना जाना पड़े। इसलिए जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं इनको हम अपने घर में सेव करते हैं। हमें सबसे ज्यादा रोजों में आलुओं की जरूरत पड़ती है। इनको हम ज्यादा घर में लाकर रखते हैं। आज मैं आपको आलुओं को सेव करने की टिप बताऊंगी जिससे ये 6 माह तक खराब होने से महफूज रहेंगे। मतलब अगर आप ज्यादा भी लेकर आते हैं तो भी आपके आलू बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो इसके लिए आप
जिस भी बकेट में आलूओं को सेव करना चाहते हैं तो उस टोकरी में पहले आपने कागज के छोटे छोटे से टुकड़े डालने हैं। मैंने कागज के पहले ही छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए थे। अब हम इनको टोकरी में अच्छी तरह से बिछाएंगे और फिर इन पर आलूओं को रखेंगे। अगर आप आलूओं को ज्यादा मिकदार में सेव करना चाहते हैं तो आलू रखने के बाद इन पर फिर से कागज रखें और फिर ऊपर से आलूओं को रख दें, यानी आलू एक दूसरे के साथ टच बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि एक दूसरे के साथ लगने से आलू बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब आप आलूओं को सेव करें तो वो एक दूसरे के साथ टच ना हो। अब आप इन आलूओं को जहां पर मर्जी रखें, बस धूप से बचाएं। तो इस तरीके से आपके आलू बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो है ना ये भी जबरदस्त टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से टेस्ट कर सकेंगे कि इसमें मिलावट की गई है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 अलग अलग शॉप से बेसन। फिर हम लेंगे 2 कांच के गिलासों में पानी आपने हाफ गिलास से थोड़ा सा ज्यादा लेना है। अब हम इन दोनों बॉल्स में से एक चम्मच बेसन का इन दोनों गिलासों में डालेंगे और इनको मिक्स करेंगे। अब मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी जिससे आप खुद फर्क कर सकेंगे। एक जो जल्दी पानी में मिक्स हो जाए उसमें मिलावट होती है और जो जल्दी पानी में हल ना हो वो असल बेसन होता है। दूसरा तरीका ये है कि जो असल बेसन होगा वो पानी में मिक्स होने पर वाइट रहेगा, मतलब इसका कलर ज्यादा डार्क नहीं होगा। और जो पानी में मिक्स होकर पानी का कलर डार्क कर दे उसमें मिलावट होगी। अगर बॉल में ग्रेवी वाला सालन हो और चम्मच उसमें गिर जाए तो फिर उस चम्मच को निकालने में हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आपने लेना है एक क्लॉथ क्लिप। इसको आपने चम्मच पर लगाना है। इस तरह से अब आप इसको बॉल में रख दें। अब ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। अगर आपके घर में क्लॉथ क्लिप्स नहीं हैं, तो आप इसकी जगह पर रबर बैंड लगा दें। इससे भी चम्मच बिल्कुल भी ग्रेवी वाले सालन में नहीं गिरेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी रमजानुल मुबारक के हवाले से बहुत खास है। इसमें मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगी। दोनों टिप्स ही आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। ये वाली टिप मेरी अंडे से रिलेटेड है। इसको मैं सारी रात के लिए फ्रीजर में रख कर इसकी बर्फ बना लूंगी। तो बर्फ बनाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो इस अंडे में बर्फ बन चुकी है। अब हम इसका छिलका उतारेंगे। ये अंडा खास तौर पर मैं आपके बच्चों के लिए बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत से बच्चे अंडे खाना पसंद नहीं करते। जिस तरह के अब रमजानुल करीम बहुत ही हमारे करीब है, रमजानुल मुबारक में बच्चे रोजे रखते हैं। इस तरह से जब आप उनको अंडे बनाकर खिलाएंगी तो उनको ताकत मिलेगी। अगर आप मेरे इस तरीके से बनाकर खिलाएंगी तो अगर आपके बच्चे अंडे नहीं खाते तो वो भी मजे से खाएंगे। अब हम इनके छुरी के साथ पीस काट लेंगे। आपने इसके बिल्कुल छोटे छोटे से पीस काट लेने हैं। अगर आपकी नाइफ शार्प है तो इससे इनकी बहुत अच्छी कटिंग होगी। आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इनकी कटिंग करनी है ताकि ये खराब ना हो जाएं। तो हमने अंडे की कटिंग कर ली है। अब मैं इनको एक साइड पर कर दूंगी। फिर हम लेंगे एक पैन और एक एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसको हम पैन पर लगाएंगे। ये टिप मेरी पैन से रिलेटेड है। आपने नोट किया होगा कि हम रमजानुल मुबारक में कोशिश करते हैं कि ज्यादातर हमारे काम कम हों और हम ज्यादा से ज्यादा वक्त निकालकर इबादत में गुजारें। इस टिप से आपका ये फायदा होगा कि इससे आपका पैन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, मतलब ऑयल पैन को टच भी नहीं करेगा। मैं पैन से एल्युमिनियम फॉइल को रिमूव करके भी आपको एंड में दिखाऊंगी। अब हम इस पैन को गैस स्टव पर रखकर फ्लेम को ऑन कर देंगे। जब पैन गर्म होना शुरू हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब घी। अगर आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो वो डाल लें। घी को गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे छोटे छोटे एग्स के पार्ट्स। आप अपने स्पाइस के हिसाब से इसमें नमक मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप सिर्फ नमक का इस्तेमाल करें। इसी तरह से जब इसकी एक साइड पक जाए फिर हम इसकी दूसरी साइड पकाएंगे और फिर आपको इन एग्स को प्लेट में डालकर दिखाएंगे।
तो थोड़ी देर के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मिनी एग्स बन चुके हैं और ये देखने में कितने मजे के लग रहे हैं। जितने ये देखने में मजे के लग रहे हैं उतने ही ये खाने में भी मजे के लगेंगे। अब मैं आपको पैन से एल्युमिनियम फॉइल निकाल कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पैन बिल्कुल साफ हो गया है, इस पर एक भी ऑयल का निशान नहीं रहा। अब हमें इसको अलग से धोकर नहीं रखना पड़ेगा। तो है ना ये आपके काम की दो टिप्स, जिससे आपके बच्चे भी हेल्दी होंगे और आपको बर्तन भी धोना नहीं पड़ेंगे। ये दोनों टिप्स मेरे आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।